तो आज के इस वीडियो में हम डुअल 18 सेटअप के बारे में बात करेंगे, जो कि डुअल 18 8 पीस का हेवी सेटअप होने वाला है। और इस वीडियो के लिए बहुत दिनों से बहुत भाइयों का कमेंट आ रहा है। यहाँ पर एक भाई का कमेंट है कि डबल 18 8 पीस ऑडियोटोन 2000 वाट एम्पलीफायर MT1602 ट्यूटर 20 पीस एम्पलीफायर स्ट्रेंजर 701 टोटल फिटिंग अप्रोक्स प्राइस जल्दी वीडियो बना दीजिए, खरीदना है। और दूसरे भाई जो कमेंट किए हैं वो डबल 18 8 पीस और MT का एम्पलीफायर 2000 वाट का स्पीकर पूरा फुल सेटअप का प्राइस कितना पड़ेगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो में हम सभी के बारे में एक एक करके डिटेल्स के साथ में बात करेंगे और साथ में सभी के अप्रोक्स प्राइस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपका भी कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कैबिनेट के बारे में। तो डुअल 18 में कैबिनेट अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर्व कैबिनेट बनवाएं। कर्व कैबिनेट में आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। इस कैबिनेट में आपको काफ़ी अच्छा बेस और वाइब्रेशन देखने को मिल जाएगा। कैबिनेट के अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो डुअल कर्व कैबिनेट अगर आप बनवाते हैं तो इसका अप्रोक्स प्राइस आपको 27 से 28 हज़ार के अप्रोक्स में एक पेयर का प्राइस पड़ जाएगा। प्राइस एरिया और मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे देखने को मिलता है, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि आपका थोड़ा कम में भी हो जाए। और बात करते हैं हम यहाँ पे स्पीकर की, तो ऑडियोटोन 2000 वाट में सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे अच्छा स्पीकर ऑडियोटोन का AD1852 PD क्रोम स्पीकर है। इस स्पीकर में 5 इंच का इन आउट वॉइस कॉइल देखने को मिल जाता है। स्पीकर का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। स्पीकर से काफ़ी अच्छा बेस और वाइब्रेशन मिल जाता है। तो चलिए हम स्पीकर के कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो स्पीकर का पावर 2000 वाट RMS और 4000 वाट का कंटिन्यूस पावर है। सेंसिटिविटी स्पीकर का 98 dB ±2 dB, और स्पीकर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 42 हर्ट्ज से लेकर 2K हर्ट्ज तक है। इम्पीडेंस स्पीकर का 8 ओम। मैग्नेट की साइज़ की बात करें इसकी तो 280 बाई 140 बाई 25 mm का है, जो कि Y35 ग्रेड का मैग्नेट यूज किया गया है। इसका जो बास्केट है एल्युमिनियम बास्केट है। और स्पीकर का जो नेट वेट है अप्रोक्स आपको 23.5 kg के अप्रोक्स में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल स्पीकर बहुत ही अच्छा स्पीकर है, आप इस स्पीकर को ले सकते हैं। काफ़ी लोग इस स्पीकर को यूज भी कर रहे हैं। 16 से 17 हज़ार की रेंज में 2000 वाट में अभी तक में सबसे बेस्ट स्पीकर माना गया है ये। और अब बात कर लेते हैं इसको चलाने के लिए एम्पलीफायर्स की। तो एम्पलीफायर बहुत से भाइयों का कमेंट आया है MT एम्पलीफायर, और उनमें से कुछ भाइयों का कमेंट आया है ऑडियोटोन का AD-MT1602। ये एम्पलीफायर भी अच्छा एम्पलीफायर है ऑडियोटोन की तरफ से। AD-MT1602 एम्पलीफायर 7000 वाट का एम्पलीफायर है। इसके हम आउटपुट के बारे में बात करें तो इस एम्पलीफायर से 8 ओम्स पे 1600 वाट का पर चैनल आउटपुट, 4 ओम्स पे 2800 वाट का पर चैनल आउटपुट और 2 ओम्स पे 3500 वाट का पर चैनल आउटपुट मिल जाता है, जो कि क्लास H का एम्पलीफायर है। और इस एम्पलीफायर में आपको 1300 का डैम्पिंग फैक्टर भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि अगर इसमें आप बेस चलाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है आपको। ऐसे अगर देखें स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से 4 ओम्स पे इस एम्पलीफायर में यहाँ पे 2800 वाट का ही पर चैनल आउटपुट मिल रहा है। और हमारा जो लोड है वो 4000 वाट का पर चैनल लोड बन रहा है। पर हमें यहाँ पे हर जगह पे स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से या फिर कंपनी के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं चलना है। यहाँ पर इस एम्पलीफायर में पर चैनल पे यहाँ पे 2 ही कॉइल बजेंगे, जो कि ये एम्पलीफायर आराम से चला लेगा। उससे भाई इस एम्पलीफायर पे 2000 वाट के 4 स्पीकर चला रहे हैं, और एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर भी 1300 है। तो बहुत ही अच्छा पंच निकलता है इस एम्पलीफायर से अगर आप चलाते हैं तो। बात करते हैं हम इसके प्राइस की, तो एरिया और मार्केट के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे देखने को मिला है। तो एम्पलीफायर अप्रोक्स आपको 58 से 60 हज़ार के अप्रोक्स में इसका प्राइस देखने को मिलेगा। तो डुअल 18 8 पीस अगर आप बनवाते हैं तो 8 पीस बॉक्स के लिए आपको 4 पीस ये एम्पलीफायर लेना होगा। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे HF की, तो 20 पीस HF अगर आप उसमें 80 वाट का फिटिंग करके 550 HF टोटल फिटिंग करवाते हैं तो अप्रोक्स आपका 55 से 60 हज़ार के बीच में आराम से 20 पीस HF टोटल कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि आपका ट्यूटर और इसके लिए फ्लेयर और नेटवर्क प्लेट साथ में कैबिनेट में भी फिटिंग करके हो जाएगा। और इसके लिए एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर आप यहाँ पे अगर स्ट्रेंजर का 700 लेना चाह रहे हैं तो आपको 2 पीस एम्पलीफायर लेना होगा। 1 पीस एम्पलीफायर के प्राइस के बारे में बात करें
तो एक पीस अप्रोक्स आपको 19 से 20,000 के अप्रोक्स में देखने को मिल जाएगा। तो 2 पीस लगभग आपका यहाँ पे 40,000 के अप्रोक्स में मान के चल सकते हैं एम्पलीफायर का प्राइस। और मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे यहूजा का 1000 वाट का एम्पलीफायर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर में एचएफ चलाने से कभी कभी ओवरलोड या फिर हाई टेम्परेचर का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसलिए आप जो भी भाई एचएफ चलवाते हैं, बहुत सारे भाइयों को देखेंगे होंगे कि वो जो भी एचएफ चलाते हैं यहूजा के एम्पलीफायर से ही एचएफ चलाते हैं। अगर इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा ट्यूटर बजाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर हमें लेना चाहिए। इसके ऊपर एक वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अगर यहूजा का 1000 वाट का एम्पलीफायर लेते हैं तो इसका अप्रोक्स प्राइस भी आपको 40 से 42,000 के अप्रोक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप अपने चॉइस के हिसाब से दोनों में से कोई भी एम्पलीफायर ले सकते हैं। और बात करते हैं हम यहाँ पे स्टेबलाइज़र की, तो एम्पलीफायर के हिसाब से अगर आप 2 पीस 10 kVA का स्टेबलाइज़र लेते हैं तो 2 पीस के स्टेबलाइज़र में आपका हो जाएगा। और वहीं अगर आप डीजी लेते हैं और वो अगर 3 फेस का डीजी है तो उसके हिसाब से आपको 3 पीस स्टेबलाइज़र लेना होगा, क्योंकि डीजी में हमें बराबर लोड दे के चलाना होता है। तो 3 पीस स्टेबलाइज़र में आपको 1 पीस 10 kVA और 2 पीस 8 kVA के स्टेबलाइज़र लेना है। 10 kVA अप्रोक्स आपको 16 से 18,000 के अप्रोक्स में मिल जाएगा और 8 kVA अप्रोक्स आपको 12 से 14,000 के अप्रोक्स में मिल जाएगा। तो प्राइस एरिया और मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है और साथ में कंपनी के हिसाब से भी प्राइस कम ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसके हिसाब से भी आपको प्राइस पड़ सकता है। और साथ में आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक अच्छा सा मिक्सर और साथ में डुअल 18 का सेटअप है, तो इसके लिए एक अच्छा सा इक्विलाइज़र भी लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बात करें हम इन सभी के प्राइस की, तो डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोक्स आपको 2800 से 3000 के बीच में मिल जाएगा। मिक्सर, तो मिक्सर आप कौन सा लेंगे उसके हिसाब से भी प्राइस बनेगा। कम बजट में अगर हम एक अच्छा सा मिक्सर देखें तो आप यहाँ पे स्ट्रेंजर का SXR6 मिक्सर ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मिक्सर है। ये मिक्सर आपको 5 से 5,500 के बीच में आराम से मिल जाएगा। और वहीं हम बात करते हैं इक्विलाइज़र की, तो इक्विलाइज़र भी आपको DVX का अगर आप लेते हैं तो अप्रोक्स आपको ये 14 से 15,000 के रेंज में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस सेटअप के टोटल प्राइस की, जिसमें कि डुअल 18 8 पीस और उसमें 2000 वाट के स्पीकर, एम्पलीफायर ऑडियोटोन का ADMT 1602 4 पीस और ट्यूटर 20 पीस। उसके लिए एम्पलीफायर अगर आप स्ट्रेंजर का 701 लेते हैं तो आपको 2 पीस लेना होगा। अगर यहूजा का लेते हैं तो 1000 वाट का 1 पीस एम्पलीफायर में हो जाएगा। प्राइस लगभग आपको सेम ही पड़ जाएगा। और 3 पीस स्टेबलाइज़र, डिस्ट्रीब्यूटर, इक्विलाइज़र, मिक्सर और टोटल वायरिंग्स, तो ये पूरा सिस्टम अप्रोक्स आपका 7,70,000 से 7,80,000 के अप्रोक्स में कंप्लीट हो जाएगा। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमने सभी के अप्रोक्स प्राइस लेके चले हैं, तो उसके हिसाब से हो सकता है आपका थोड़ा कम में भी हो जाए या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी पड़ सकता है। और बात करते हैं इस पूरे सेटअप को चलाने के लिए डीजी की, तो डीजी इस सेटअप को चलाने के लिए कम से कम आपको 40 kVA का लगाना है। अगर उससे ज़्यादा लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम आपको 40 kVA का ही लगाना है। एम्पलीफायर के लोड के हिसाब से देखेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 29,000 वाट के समझ के आप यहाँ पे 30 kVA का ही ना समझें, क्योंकि एम्पलीफायर में हम ज़्यादा लोड दे के चला रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें पावर सप्लाई भी देना होगा, तभी अच्छे से चलेगा, नहीं तो एम्पलीफायर्स ख़राब हो सकते हैं। तो ये सब का भी ध्यान में रखना है। 40 kVA डीजी अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका अप्रोक्स प्राइस आप 2 लाख से लेके 2,30,000 के अप्रोक्स में मान के चल सकते हैं। इतने प्राइस रेंज के अप्रोक्स में आपका ये डीजी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कुछ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।